हाय गाइस, मेरा नाम अमोल है और आज हम देखने वाले हैं जीके इन हिंदी इंडिया। तो शुरू करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बगल में आई हुए बेल को भी दबाना मत भूलिए ताकि मेरे ऐसे और वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला है सॉरी, मैं पहले थोड़ा मेरा गलत हुआ है तो मैं सेकंड से स्टार्ट करता हूँ। तो सेकंड है, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए है लॉटरी जीतना, ऑप्शन बी है नए पुलों के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय, ऑप्शन सी है मालिक के कब्जे में मकानों का आरोपित किराया और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है लॉटरी जीतना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है। तो ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन ए है चंबल परियोजना, ऑप्शन बी है कोसी परियोजना, ऑप्शन सी है दामोदर घाटी परियोजना और ऑप्शन डी है भाखड़ा नांगल परियोजना। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट में जल्दी से बता देना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए चंबल परियोजना। तो चलो बिना देर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त संवत की तिथि क्या है। तो ऑप्शन ए है 319 बी है 320, सी है 321 डी है 322 ईस्वी पूर्व। तो इसका सही आंसर पता हो तो जल्दी से फटाफट कर दो कमेंट और इसका आंसर है 319 तो पांचवा प्रश्न देखते हैं। अंग्रेज शासकों ने सन 1931 में किसी अध्यक्षता में मतदान अधिकार समिति गठित की थी। तो ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन ए है लॉर्ड लोथियन, बी है साइमन, सी है लॉर्ड माउंटबेटन और डी है जॉन मथाई। आपको आंसर पता हो तो मुझे मैं ना बोलूँ तब भी कमेंट कर देना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड लोथियन। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको वास्तविक मजदूरी का प्रमुख निर्धारित माना जाता है। तो ऑप्शन है मुद्रा की क्रय शक्ति, बी कार्य की प्रकृति, सी अतिरिक्त आमदनी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है मुद्रा की क्रम शक्ति यानी ऑप्शन नंबर ए। तो चलो 7 जानते। 7 है भूकंप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर आपको भूकंप के बारे में पता हो तो इन पर चर्चा कीजिए, ऐसा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट दिया है भूकंप की तीव्रता को मर्केली स्केल पर नापा जाता है। अगर आपको पता हो उससे मापा जाता है तो आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए। सेकंड है भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की माप है। थर्ड है भूकंप का मैग्नेटिज्म भूकंपी तरंगों के आयाम के सीधे मापनों पर आधारित है। 4 है रिक्टर स्केल में हर पूर्णांक मुक्त ऊर्जा के परिणाम में सौगुनी वृद्धि का निर्देशन करता है। उपरोक्त कथनों में कौन से कथन सही है। तो इनमें कौन सा कथन सही है ये बताओ। क्या ए 1 सही है, सेकेंड सही है, थर्ड सही है या 4। तो चलो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 1, 2 और 3, ऑप्शन बी है 2, 3 और 4, ऑप्शन सी है 1 और 4, ऑप्शन डी है 1 और 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3। तो चलो आगे के क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। तो ये बताना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। तो यह साल तो एक जैसे दिए लेकिन डेट अलग अलग है। तो ऑप्शन नंबर ए पे दिए है डेट 21 अप्रैल 1526 और बी पे दिए है 22 अप्रैल 1526 सी पर दिए है 23 अप्रैल 1526 डी पर दिए है 24 अप्रैल 1526। तो आपको आंसर पता हो तो जल्दी से कमेंट कीजिए बिना देर किए। तो इसका सही आंसर है 21 अप्रैल 1526 यानी ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 9 है, अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो इसके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी केंद्रीय गृह मंत्री। तो इसका आंसर है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? तो ऑप्शन है एटीएम, बी कागजी नोट, सी चेक, डी ड्राफ्ट। तो इसका आंसर है एटीएम, ऑप्शन नंबर ए। तो 11वां जानते हैं, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो ऑप्शन है बाणगंगा, बी बामनी, सी बनास, डी पश्चिमी बनास। तो जल्दी इसका आंसर है पश्चिमी बनास, ऑप्शन नंबर डी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, चरक कौन था? तो आपको बताना है कि चरक कौन था। तो ऑप्शन ए एक चिकित्सक कनिष्क काल, बी एक ज्योतिषी चंद्रगुप्त द्वितीय काल। ये जो मैं बता रहा हूँ कनिष्क काल, चंद्रगुप्त द्वितीय काल, समुद्रगुप्त काल, ये वो वहाँ का काल है जब समुद्रगुप्त थे तब का काल है, जब चंद्रगुप्त थे तब द्वितीय काल में जब चंद्रगुप्त जो दूसरे उनका काल और कनिष्क काल के। तो इसका पहला ऑप्शन है एक चिकित्सक कनिष्क काल, बी है एक ज्योतिषी चंद्रगुप्त द्वितीय काल, सी है एक खगोल शास्त्री समुद्रगुप्त काल, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है ए बी है या सी है या डी। तो चलो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है एक चिकित्सक कनिष्क काल। तो मुझे लगता है इसके सारे आंसर ही सारे ए ही है, ज़्यादातर ए ही है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो डेट दिए पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, तो डेट सेम दिए थी, साल बदले थे। यहाँ साल सेम दिए थे, सॉरी डेट बदले थे, यहाँ डेट सेम दिए, साल बदले। तो देखते हैं कौन सा आंसर है। सॉरी, तो ए है 28 मई 1989, बी है 28 मई 1990, सी है 28 मई 1991, डी 28 मई 1992। तो चलिए इसका आंसर आपको पता हो तो जल्दी से कमेंट कीजिए। तो आंसर दिखते, आंसर है 28 मई 1990, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए मूल्य का मापन, बी है मूल्य का संचय, सी है मूल्य का हस्तांतरण, सॉरी, डी है मूल्य का स्थिरीकरण। तो इसका आंसर आपको पता हो तो कमेंट कीजिए। तो आंसर है मूल्य का स्थिरीकरण, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो चलो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, पारितज्ञ उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री प्रवाह अपवेलिंग क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित माध्यमों से समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। तो देखते हैं 1 2 3 पॉइंट दिए, तो सही है गलत हमें ये बताना है। तो फर्स्ट पॉइंट है अपघटन सूक्ष्मजीवों को सतह पर लाकर, दूसरा है पोषकों को सतह पर लाकर, और तीसरा है अधस्थली जीवों को सतह पर लाकर। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो हमें ये बताना है इन तीनों में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए 1 और 2 है, ये ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी केवल 3। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2 और 3। याद रखिए, मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, ये आपके स्कूलों में बहुत काम आएंगे। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, खगोल शास्त्र में गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाम है। जो खगोल शास्त्र गुप्त जो काल था, गुप्त काल, उसमें सबसे प्रसिद्ध नाम किसका था ये पूछा है यहाँ। तो ऑप्शन नंबर ए वराह मिहिर, बी है ब्रह्मगुप्त, सी पतंजलि, डी आर्यभट्ट। तो आपको जल्दी से कमेंट कीजिए आंसर आपको पता हो तो इसका आंसर है, चलो जानते हैं, इसका आंसर है आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर डी। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंधकार में एक चिंगारी अटल बिहारी भाजपा का यह नारा सबसे पहले किस सन में गूंजा था? जो भाजपा है नरेंद्र मोदी जी की, तो इसका नारा अटल बिहारी ये नारा किस साल में गूंजा था? तो चलो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है
1989, ऑप्शन बी 1980, सी 1977, डी 1982। तो अगर आंसर पता हो तो जल्दी से कमेंट कीजिए बिना देर किए। तो इसका आंसर जानते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1989। तो चलो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? तो चलो डालते, तो ऑप्शन देखते, सॉरी ऑप्शन देखते। ऑप्शन नंबर ए कृषि आयकर, बी है उत्पादक शुल्क, सी आयकर, डी कॉरपोरेट कर। तो चलो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है कृषि आयकर, ऑप्शन नंबर ए। तो चलो आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत में सर्वश्रेष्ठ संगमरमर मिलता है? ऑप्शन ए मंदसौर, ऑप्शन बी मकराना, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी राजसमंदर। तो चलो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है मकराना। तो चलो हमारे लास्ट के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट का क्वेश्चन है, 20 कुतुब मीनार का निर्माण कब शुरू हुआ था? तो ऑप्शन है 1190, 1192, 1194, 1196। तो आपका आंसर पता हो तो जल्दी से कमेंट कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1192। तो अगर आपका वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बगल में आए हुए घंटी को भी दबाना। प्लीज़ सब्सक्राइब मी।